पॉइंट नंबर 10। इससे पहले मैं इसको शुरू करूँ, कोई क्वेश्चन है? ठीक है। जब वर्ब में ऐसी एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है, और नाउन में ऐसी एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल हो जाता है। ठीक है। तो ईएस कहाँ लगेगा? ईएस को हम लर्न कर लेंगे ना कि ईएस यहाँ लगेगा, उसको छोड़ करके बाकी हर जगह एस लगेगा। जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली कह रहा हूँ मैं। ठीक है। जैसे सेंटेंस के वर्ड के लास्ट में ओ आए, डबल एस आई, सी एच आई, एक्स आई, एस एच आई एंड जेड आई, ईएस लगाना है। ठीक है। जैसे कि गोज, ईएस इसलिए लगा क्योंकि ओ आया था। क्रॉसिस, ईएस इसलिए लगा क्योंकि डबल एस था। कैचेज, ईएस इसलिए लगा क्योंकि सी एस था। ईएस इसलिए लगा फिक्सिस में क्योंकि एक्स था। वासिज में ईएस इसलिए लगा क्योंकि एस एच था। और बजिस में ईएस इसलिए लगा क्योंकि बी यू डबल जेड था। डबल जेड है तो ठीक है। और अगर सिंगल जेड होता तो भी एस ई एस ही लगता, क्योंकि क्विज, क्विज के लास्ट में सिंगल जेड है तो क्विज इज एस लगा। एस लगेगा विद रिमेनिंग नाउन्स एंड वर्ब्स। ठीक है। बाकी जो बची उसमें क्या लगेगा? एस लगेगा। स्पीक्स, एस लगा है क्योंकि के था। लर्न्स, एन लगा है, एन है इसलिए एस लगा। चेयर्स, आर है इसलिए एस है। कप्स, पी है इसलिए एस है। इसके रूल्स बहुत से होते हैं। नाउन पे भी लागू होंगे जी, ऊपर टेंस वाले। हाँ, नाउन पे भी और वर्ब पे भी। ठीक है। इसके बहुत से रूल्स हैं, ये मैं बेसिक करवा रहा हूँ, एक जनरल आइडिया दिया है। बाकी जब हम नाउन करेंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको चेंज होते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन। सुमित लिव्स इन दिल्ली। सुमित सब्जेक्ट है लेकिन नाउन है। ठीक है। लिव्स इन दिल्ली। ठीक है। ही इज अ वेरी रिच मैन, सब्जेक्ट ही है लेकिन प्रोनाउन है। सब्जेक्ट तो होता है नाउन और प्रोनाउन, लेकिन ऑब्जेक्ट भी तो नाउन और प्रोनाउन होता है। ठीक है। अभी बता रहा हूं, आगे आएगा। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन होता है। जैसे इन दिल्ली, दिल्ली क्या है? नाउन है। ठीक है। रिच मैन, मैन क्या है? नाउन। ठीक है। पॉइंट नंबर 12, सिंगुलर वर्ब्स ये होती हैं द, जिज, एम, वाज, हैज एटसेट्रा। और भी होती हैं, एटसेट्रा लगा रखा है। प्लूरल वर्ब ये होते हैं डू, आर, वर, हैव। ठीक है। ये एटसेट्रा लगा रखा और भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 है, रमित डज नॉट रन ए ग्रोसरी शॉप। जो सिंगुलर वर्ब होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। प्लूरल वर्ब जो होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है, जैसा कि पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है। ये फिर बताऊंगा मैं आगे, इसी में आएंगे। रमित सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब लग गई, डज लग गया। रमित एंड सुमित दोनों प्लूरल थे तो प्लूरल डू हो गया। समझ गया? ठीक है। हिंदी इनकी बना करके देख लेना कि रमित डज नॉट रन ए ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप नहीं चलाता वो। रमित और सुमित जो है वो गाड़ी तेज नहीं चलाते हैं। नोट है, नो सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, हैड एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, उनका कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। जैसे श्याम केम टू स्कूल लेट, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लूरल है। मतलब इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये मॉडल है और सब्जेक्ट आई है। ठीक है। देयर इज नो सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है। इन केस ऑफ वी टू, डिड, हैड एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। पॉइंट नंबर 13 है, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद ए सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? लिखो इसको। नोट्स में लिखना तो चाहे नोट्स में लिख ले, जगह बची होगी उसमें, क्योंकि नोट्स को बार बार रिवाइज करना होगा। कॉपी में लिखना तो कॉपी में लिख ले, टाइम लगा। नोट्स में फिर लिखना पड़ेगा बाद में, कहीं पर भी लिख ले, मर्जी है। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, कोमा एटसेट्रा। लिख लिया? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर वर्ब के आते हैं, साथ आते हैं। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? मतलब सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। और सिंगुलर वर्ब होती है V5, जिसमें से लगाओ। राम सिंगुलर है, लरंस V5 आ गई। ठीक है। ही सिंगुलर है, इज, ठीक है, सिंगुलर होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगी। सुमित सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गई।
समझ आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 14 है प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल सब्जेक्ट लिखो कौन से होते हैं, आई वी यू दे, कॉमा नेम्स एटसेट्रा। आई वी यू दे, कॉमा नेम्स एटसेट्रा। क्लियर। प्लूरल वर्ब यू नो ऑलरेडी व्हाट इज ए प्लूरल वर्ब, V1 इज प्लूरल वर्ब। ठीक है। एंड देयर इज नो प्लूरल V2 हैड वाज वर, वाज का तो होता है, वाज होता है, V2 का ऐड का मॉडल ऑफ यूज का। राम एंड रोहन प्लूरल हो गए, वर्ब प्लूरल आई है, लिव इन सी। ठीक है। ही एंड सी प्लूरल हो गए, आर प्लूरल आया। माय पेरेंट्स प्लूरल है, हैव प्लूरल आया। समझ गया। पॉइंट नंबर 15 है विद आई एंड यू प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। आई एंड यू के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। जैसे आई मीन मैं अकेला, मैं तो सिंगुलर हो गया लेकिन वर्ब प्लूरल आई। यू तुम अकेले, सिंगुलर हो गए लेकिन वर्ब प्लूरल आई। लेकिन आई और यू के साथ क्या है, प्लूरल वर्ब यूज होगी। देखो आई वर्क प्लूरल है, वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। आई हैव प्लूरल है। ठीक है। यू सिंगुलर, यू आर देखो प्लूरल है। यू डू नॉट पे फॉर द रूम रेंट ऑन टाइम, डू आ गया, डू क्या है, प्लूरल। ठीक है। बट इन टू केसेस, लेकिन टू केसेस में सिंगुलर वर्ब यूज होती है आई के साथ। वो दो केस कौन से हैं, जैसे आई के साथ एम हो गया, एम सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। आई में मैनेजर इन द HDFC बैंक, आई वाज एब्सेंट यस्टरडे, वाज क्या, सिंगुलर वर्ब है। समझ गए। एक नोट है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के केस में कोई भी सब्जेक्ट दे रखा हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है। नो नीड टू सी कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे वो भी प्लूरल, ब्रैकेट में प्लूरल लिखो, V2 के ब्रैकेट में प्लूरल लिखो। वी मतलब इमेजिनेशन के केस में वी हैव टू यूज V2 एंड V2 प्लूरल, और V2 के केस में कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता। फिर इमेजिनेशन के केस में कोई सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट नहीं देखना, V2 यूज करनी है और वो भी प्लूरल यूज करनी है। प्लूरल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि V2 का तो सिंगुलर प्लूरल होता नहीं। क्यों कह रहा हूं मैं प्लूरल, क्योंकि एक फॉर्म है जिसका प्लूरल होता है, सिंगुलर प्लूरल, वो है वाजवर। ठीक है। अगर वाजवर में से चूज करना तो वर्ब को चूज करोगे, वाज को चूज नहीं करोगे। ठीक है। अब इसमें देखो वुड दैट आई वाज वर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बिफोर यूजिंग V2 इन इमेजिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट दिस सेंटेंस इज इन इमेजिनेशन। हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस इमेजिनेशन में है, लिखो 2-4 वर्ड में लिखवाता हूं जिनसे पता चलेगा कि सेंटेंस में इमेजिनेशन की गई है। उनका यूज इमेजिनेशन को बताने के लिए यूज होता है। ठीक है। वुड दैट, देखो ये लिखा हुआ वुड दैट। एक तो वुड दैट लिख लो, एक आई विश लिख लो, एक इफ लिख लो। वुड दैट आई विश, इफ लिख लिया, कोमा लगा करके लिखना है। एज इफ, एज दो, एज दो, THOUGH, एज दो लिख लिया, एज दो। सपोज, सपोज, सपोजिंग, सपोजिंग के बाद कोमा लगा करके लिखना ओ दैट, ओ दैट लिख लिया, एटसेट्रा लगा ले कि ये जो वर्ड्स हैं इमेजिनेशन में यूज होते हैं। ठीक है। अभी क्या है, जो बेसिक लेवल था वो आज कंप्लीट हो गया। ये एक एक्सरसाइज है जो अभी करनी है। ठीक है। जैसे इट इज द गर्ल हु ऑफन गेट पोजीशन इन द सिंगिंग कंपटीशन वगैरह, पहले ही बता दिया था कि इसमें गेट्स आएगा। इसका रूल मैंने करवाया नहीं है क्योंकि गेट्स क्यों आएगा यहाँ, वैसे सेंटेंस दे रखा गेट्स में, फिर भी बता देता हूँ। ये क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये गर्ल क्या एंटीसीडेंट होता है। ठीक है। जो वर्ब होती है ना, ये जो वर्ब यूज होती है ये अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट यूज होती है।
तो एंटीसीडेंट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, एंटीसीडेंट अगर आई हो तो वर्ब यूज होगी एम। नो भी उसके जैसे इमेजिनेशन है, मतलब एक्चुअल एक्शन है, तो भी गेट्स हैबिचुअल एक्शन। ऑफन गेट्स, उसकी आदत है रिपीट करना। हाँ, तो हैबिचुअल एक्शन में फर्स्ट नहीं, हैबिचुअल एक्शन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करो ना। अभी हम वहां तक आए नहीं हैं, अपनी जिज्ञासाओं को नियंत्रण में रखो, वहां आएंगे तब क्वेश्चन पूछना। ठीक है, अगर अभी मान लो मैं वो बताने लग जाऊंगा तो मैं टॉपिक से भटक जाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी जो बता रहा हूँ बस उसको करते चलो। देखो, दिस इज द मैन हु ऑलवेज स्टील या स्टील्स मनी, ये आ गया हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, अभी इसमें देखो, दिस इज द मैन हु ऑलवेज स्टील या स्टील्स मनी, क्या यूज करोगे? स्टिल्स मैंने अभी बताया था ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है वो एंटीसीडेंट होता है, एंड वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। मैन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। वी तो प्लूरल हो गया, डू लगाओ इसके साथ। ही सिंगुलर है तो डज लगाओ। ठीक है, राम एंड हिज ब्रदर प्लूरल हो गए, वर्ब प्लूरल यूज होगी। ही एंड सी सेल्डम टॉक यूज होगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज यूज करो। दे प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज करो। रीना सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करो। अमन एंड पूजा प्लूरल है तो वर्ब यूज करो। आई एम और वाज के केस में तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, अदरवाइज इसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होती है, तो वांट आएगा यहाँ। आई के साथ डू आएगा, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, और यू के साथ आर आएगा, यू के साथ हैव आएगा, और वुड दैट इसमें क्या भरोगे, वर्ब वर। क्यों? इमेजिनेशन इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन के सेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेकिन ये सिंगुलर है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? जो बेसिक था, बेसिक मीन्स जो जीरो लेवल का बेसिक था वो कंप्लीट है। अभी जो चलेंगी नेक्स्ट क्लासेस वो एडवांस लेवल की चलेंगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन?